हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो आपने शेयर और डिबेंचर वाले चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी और आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और आपके आंसर भी बढ़िया निकल कर आ रहे होंगे, है ना? तो जैसे जैसे आपने टॉपिक देखा होगा उसके बाद आपने प्रैक्टिस की होगी। अब ये जो इशू ऑफ डिबेंचर में जो हमारे दो टॉपिक छोटे छोटे से मैंने कहा था कि बाद में ही कराऊंगा, इसलिए छोड़ रखे थे कि बेटा बस एंड टाइम पे दो दो एंट्री सिखाऊंगा इनकी और जाके अगर एग्जाम आ जाए तो कल को जाके लिखाना। तो वो दो बातें कौन सी थी? एक तो था इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर को देना, मतलब डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है बदले में लोन ले लेती है और लोन के बदले में कुछ गिरवी रखवाने होते हैं तो अपनी डिबेंचर गिरवी रखवा देती है। और दूसरा केस होता है जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सिखानी थी मुझे कि इंटरेस्ट का केस आ जाए तो किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को करके आने वाले हो। तो इन दोनों ही केसेस को मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आ जाते हैं किस पर? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चे कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे और लोन लेने के बाद हम बैंक को क्या दिया करेंगे? गिरवी रखवाएंगे अपने डिबेंचर। तो इसका केस दो तरीके से आएगा, या तो आपसे क्वेश्चन कहेगा जर्नल बनाओ या क्वेश्चन आपसे कहेगा बैलेंस शीट बनाओ। अगर क्वेश्चन कहता है आपसे जर्नल एंट्री बनाओ तो जर्नल एंट्री बनाते के साथ ही जैसे ही क्वेश्चन बोल दे तुरंत दो एंट्री बना देना। क्वेश्चन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोलेटरल सिक्योरिटी देखना और दो एंट्री बना देना। कौन कौन सी दो एंट्री? पहली एंट्री लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये पहली एंट्री होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कोई सा भी क्वेश्चन हो एंट्री ये बनाना। और दूसरी एंट्री बनाना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, क्वेश्चन बताएगा कितने परसेंट वाले। पहले दो एंट्री बना के बैठ जाया करना। अब मैं खुद अभी एंट्री देखूंगा, अभी दो एंट्री बननी है मुझे पता है, बस कि जब भी इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी आएगा तो मैं दो एंट्री हमेशा बनाया करूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ने चलते हैं। बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी टू का लोन 5 लाख, कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया, तो पहली एंट्री बनाओ बैंक टू बैंक लोन 5 लाख 5 लाख। 1.5 नंबर मिल गया। अगर एंट्री आएगी तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो एंट्री 1.5 1.5 मार्क की होंगी। दूसरा, इस लोन को लेने के लिए कंपनी ने 6 लाख रुपीस के 9% वाले डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में रखवाए, तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 6 लाख, क्योंकि 6 लाख के डिबेंचर गिरवी रखवाए 9% वाले। केस खत्म। तो आपको आगे क्वेश्चन समझ में कि किस तरीके से आएगा तो कैसे करना है। तो जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी आए तो दो एंट्री पहले बना लो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो कि क्या उसमें करना है। पहले नहीं देखना, पहले ऐसे कर देना है। आपको कोई नहीं सर एंट्री नहीं आई, अकाउंट वो बैलेंस शीट बनाने को आई है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? बैलेंस शीट बनाओ भाई साहब। हमने कहा ठीक है, ओके बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने अभी पिछली जो वीडियोस देखी होंगी, जो शेयर वाली देखी होंगी, उसमें क्या कहते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा। क्या? बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग और करंट लाइबिलिटी ऐसे हेडिंग होती है। तो हमारे लिए जो काम की चीज है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि लोन वगैरह लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट होता है। और इसके सामने लिख दो एक। इसके बाद लिखो एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपको बना के बैठ जाना है हर बार जब भी क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने को बोले तो ऐसे ही फॉर्मेट बना लेना। अब इन दोनों से रिलेटेड एक और दो आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने, तो हेडिंग डालो नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने लोन कितने का लिया? 5 लाख का, और गिरवी कितने रखा है? 6 लाख। अगर बैलेंस जर्नल एंट्री बना रहे हो तो पहली एंट्री 5 लाख से जितने का लोन लिया और दूसरी एंट्री जर्नल एंट्री 6 लाख से जितने गिरवी रखवाए। लेकिन बैलेंस शीट में इस 6 लाख का कोई काम नहीं है, सारा काम किसका है? सिर्फ इस 5 लाख का। जरा सुनना कैसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप लिखेंगे बैंक लोन, आपने लोन लिया कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने भी कितने रुपए लिखोगे? 5 लाख। और आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक में बैलेंस आया कितना? 5 लाख। लोन लिया होगा तो पैसा भी तो 5 लाख आया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी कितना लिखोगे? 5 लाख। आप कहोगे सर आप वो नहीं लिख रहे, आप वो नहीं लिख रहे, क्या कहते हैं 6 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं लिखना। आपका बहुत मन करे 6 लाख लिखने का तो एक काम करना, बैंक लोन जहां पे लिया उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना 9% डिबेंचर फॉर ₹6 लाख। 6 लाख के लिए 9% वाले डिबेंचर इशू किए एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये नीचे एक ब्रैकेट में लाइन लिख देना। लोन 5 लाख का, अकाउंट में भी 5 लाख आए तो बैंक में भी 5 लाख, उधार भी 5 लाख, बस ये तो गिरवी रखवाएं कि फ्यूचर में अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो किस तरीके से इसका यूज करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट करने वाले हो बच्चों। पॉइंट समझ में आ गया? वेरी क्लियर, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और केस मैंने छुड़वाया था आपको, जिसको मैंने बोला था इंटरेस्ट का केस। अब इंटरेस्ट का केस पहले तो ध्यान रखना दो तरीके से हो सकता है,
या तो इंटरेस्ट का केस हो सकता है हाफ ईयरली, ठीक है जी, या फिर केस हो सकता है आपके पास एनुअल। एनुअल का मतलब ईयरली। अगर हाफ ईयरली होगा तो आप 2 बार इंटरेस्ट पे करोगे, एक बार सितंबर 30 को, क्योंकि अप्रैल से साल शुरू होता है तो 6 महीने बाद सितंबर को, और एक बार मार्च 31 को। तो एंट्री 2 बार बनेगी इंटरेस्ट की। और अगर एनुअल केस है तो सिर्फ एक ही बार इंटरेस्ट पे किया जाएगा 31 मार्च को। बस ये देखना है आपको, एंट्री सेम ही रहेगी। हाफ ईयरली में करोगे तो एक बार 2 एंट्री यहाँ, फिर सेम 2 एंट्री यहाँ, और अगर एनुअल का केस होगा तो एंट्री एक बार यहाँ बनाओगे। पॉइंट समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन को। कहते हैं कि एक क्वेश्चन है 40,000 40,000 9% डिबेंचर 100 ईच, डिस्काउंट 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है, ओके ओके। इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली। जर्नल एंट्री बनानी रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री बनानी। तो देखो अब इंटरेस्ट का केस आ गया ना, क्वेश्चन कुछ भी हो पहले इंटरेस्ट की एंट्री सीखो। सितंबर 30 को आप एंट्री बनाएंगे 2। पहली एंट्री बनाएंगे आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री बनाएंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 एंट्री बना देना तुरंत। उसके बाद फिर मार्च 30 लिखना, मार्च 31। दोनों एंट्री दोबारा से रिपीट कर देना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम एंट्री रिपीट। अब डालनी है अमाउंट। तो देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 40,000 9%, 9% का मतलब जो भी डिबेंचर आपने इशू किए होंगे उसका 9%। तो पहले 40,000 डिबेंचर 100 का एक, 40,000 इंटू 100, ये हो गया 40 लाख। और एक डिबेंचर कितने में बेच रहे हो, सॉरी एक डिबेंचर पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 9%। तो 40 लाख का 9%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 4 जा 36। टोटल इंटरेस्ट बनता है, ये तो एनुअल रेट होता है 9%, 3,60,000 बनता है। अब आपको 3,60,000 ब्याज देना है, लेकिन कितनी बार में, 2 बार में। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि आपको ईयरली की जगह एनुअल। अगर 1 साल का होता, ईयरली होता, तो सीधा 3,60,000 से एंट्री बनती। और अगर अब ये हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करके ये 1,80,000 आएगा। तो अब जो एंट्री बनेंगी वो 1,80,000 से बनेंगी। तो 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। और एक लास्ट एंट्री और बना देना। जब ये सारा इंटरेस्ट पे हो जाए तो सेम 31 मार्च को एक एंट्री बना देना। इंटरेस्ट का नेचर होता है डेबिट का, इसको तो कर देना क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 3,60,000, क्योंकि पूरे साल का ब्याज था 360। और डेबिट में लिख देना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,60,000। ये और कर दिया करना, बस काम खत्म। तो ये 2 छोटे से टॉपिक थे बच्चों जो मैंने उस टाइम पे छुड़वा दिए थे। वो इसलिए छुड़ाए थे जिससे आप पहले उनकी प्रैक्टिस कर लो। और ये मुझे आज सिखाने थे। 2 एंट्री दोनों केस में बनती है, जिसमें क्वेश्चन में आ जाए उस क्वेश्चन में बनाकर आ जाना। ठीक है जी। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डिबेंचर और शेयर अब बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। इसी वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डेमो पर्पज से अपलोड कर दूंगा, जिससे बच्चों को आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इस कोर्स में आपने बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से सीखा है। ठीक है। तो ये डिबेंचर के 2 पॉइंट रह रहे थे, इंटरेस्ट और कोलेटरल सिक्योरिटी। अब आपका पूरा केस खत्म हो चुका है। अब किसी भी तरीके का केस आ जाए, आप हर एक सारे केस चाहे शेयर से रिलेटेड हो चाहे डिबेंचर से, सबको सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे लाइव क्लास में। तो जल्दी से पहुंचो वहाँ पे। उसमें मैं पार्टनरशिप और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।